हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा फिजिक्स का टॉपिक, हम आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं और दोबारा से ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है। तो आज हमारा फिजिक्स का टॉपिक जो है आपका नया चैप्टर, नई यूनिट धारा विद्युत इलेक्ट्रिक करंट है। और इसमें हम टॉपिक लेंगे विद्युत चालन तथा ओम का नियम, इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ। सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत धारा की। वैद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा क्या है कि जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है। आवेश कैसे प्रवाहित होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे। जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। सपोज करो टी समय में, ये चालक से टी समय में नेट आवेश क्यों प्रवाहित होता है। टी समय में नेट कितना क्यों आवेश प्रवाहित होता है। तो वैद्युत धारा, प्रवाहित धारा, उससे धारा I बराबर ये होता है हमारा Q अपॉन T। तो वैद्युत धारा क्या है कि कितना नेट आवेश प्रवाहित हो रहा है, उस आवेश और कितने समय प्रवाहित हो रहा है, इसका अनुपात I बराबर Q अपॉन T, ये वैद्युत धारा कहलाता है। इसका मात्रक होता है इसका एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, वैद्युत धारा जो है वो अदिश राशि होती है। लेकिन वैद्युत धारा को हम प्रदर्शित क्या करते हैं, किधर से किधर को प्रवाहित होती है। वैद्युत धारा धन आवेश की दिशा में प्रवाहित होती है। मान लीजिए चालक है, ये चालक, इसमें चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और धनात्मक आवेश भी होते हैं, यानी कि प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ज्यादा होता है। अभी दोनों प्रवाहित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी और धनात्मक आवेश भी। तो नेट आवेश, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की दिशा ये है और धन आवेश की दिशा ये है, तो हमारी धारा जो है वो धन आवेश की दिशा में बहती है और इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहती है। तो ये हमारी धारा की दिशा। लेकिन धारा जो है अदिश राशि होती है, केवल ये दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर को, धनात्मक आवेश का फ्लो किधर को है। अब इधर को सपोज करो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं, इधर को प्रवाहित हो रहे हैं, ये परिणामी आवेश क्या होगा, क्योंकि माइनस के कारण होती है, तो इसमें से प्लस के आवेश में से माइनस के में से प्लस का घटा देंगे तो नेट आवेश हमारा ये आ जाता है। तो धारा हमारे बराबर Q अपॉन T और ये अदिश राशि होती है। अब ये धारा जो होते हैं वैद्युत धारा परिवर्ती है। अगर परिवर्ती, वैद्युत धारा सदैव परिवर्ती अपरिवर्ती रहती है। लेकिन धारा अगर डेल्टा टी समयांतराल में अगर डेल्टा Q आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा I बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। परिवर्ती समय प्रवाहित धारा I बराबर लिमिट डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। अब हम अगर ये देखें कि किसी चालक में जो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो 1 सेकंड में। अगर किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यानी I बराबर हो गया हमारा 1 एम्पियर, T बराबर हो गया 1 सेकंड। I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकंड। फार्मूला लगा दो, I बराबर Q अपॉन T, तो Q बराबर I गुणा T हो गया। मान रख देंगे इसमें, तो Q बराबर क्या होगा, NE। Q बराबर NE, Q बराबर हमारा होता है NE। ठीक है, तो NE बराबर I का मान 1, T का मान 1। ठीक है, N बराबर हो जाएगा 1 अपॉन E और E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इसे भाग करेंगे तो जाता है N बराबर 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी चालक से 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे प्रवाहित आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणा 10 की पावर 18 होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा घनत्व की। धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व क्या है, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से
मान लीजिए चालक है, चालक में ये इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है, परिच्छेद के लंबवत इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, आवेश प्रवाहित होता है। तो इसके एकांक परिच्छेद से, एकांक परिच्छेद से प्रवाहित धारा, एकांक परिच्छेद से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, और J बराबर I/A। ठीक है, तो अभी परिच्छेद के लंबवत, तो ये J से निरूपित करते हैं, J बराबर I/A। अगर इसका क्षेत्रफल A है तो एकांक परिच्छेद से कितनी धारा प्रवाहित होगी, इसके परिच्छेद के लंबवत J बराबर I/A। इसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। अब इसका मात्रक लिखें, इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मात्रक इसका हो जाता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और ये हमारी जो होती है ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि होती है, और जिसकी दिशा धनावेश की दिशा में होती है। धनावेश की गति की दिशा अर्थात धारा की दिशा में होती है। अगली बात हम करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। चालक, हमारे चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चालक कोई भी हो, यानी कि धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पदार्थ के अंदर, आप जानते हैं पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स परमाणु से अलग होकर अनियमित गति करते रहते हैं। पदार्थ के अंदर अनियमित गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हमसे अलग होकर अनियमित गति होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स आवेश वाहक का कार्य करते हैं, इन्हीं को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जब हम किसी चालक को जब ये चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चालक है हमारा, ये चालक के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की गति अनियमित होती है और इसके अंदर धनात्मक भी होते हैं, धनात्मक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स परमाणु से ऋणावेश अलग होने पर वो धनात्मक बचता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की गति अनियमित होती है और गति करते रहते हैं। अब ये जब गति करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स अन्य धनायनों से भी टकराते रहते हैं। धनायनों से टकराएंगे तो इससे टकराया, फिर अगले वाले से टकराएगा, तो टकराते धनायनों से लगातार टकराते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो टक्कर होती है, इन दो किरणागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, माध्य दूरी जो है, ये माध्य मुक्त पाथ कहलाता है। और इनमें लगा समय, दो किरणागत टक्करों के बीच लगा समय, ये श्रांति काल कहलाता है। अब अगर हम इस चालक को किसी बैटरी के सिरे से जोड़ दें, चालक को हम बैटरी के सिरे से जोड़ दें तो क्या होगा? बैटरी के सिरों से जोड़ने पर इसमें एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो गया और इसमें विभवांतर के कारण इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और जो वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस क्यों होता है? आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और इस वैद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके विपरीत, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। अब ये जो हमने लगाया है यहाँ पर विभवांतर लगाया, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को त्वरित वेग न देकर, त्वरित गति न देकर एक नियत वेग प्रदान करता है, कांस्टेंट। तो नियत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं, और इसे हम Vd से निरूपित करते हैं। Vd इज इक्वल ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहते हैं। क्लियर? यानी कि लगाया गया विभवांतर इन इलेक्ट्रॉन को एक त्वरित गति न देकर नियत वेग देता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, लंबाई के लंबवत। तो ये क्या कहलाता है? लंबाई की दिशा में। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध की। कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या है? माना L लंबाई का एक चालक है, ये हमारा एक चालक है L लंबाई का, इसकी लंबाई L है। ठीक है, इसको हमने एक बैटरी के सिरों से जोड़ दिया, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, जब से जोड़ेंगे ये इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इसका A है। क्षेत्रफल कितना है इसका? A है। इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। इस चालक के एकांक आयतन में संख्या स्मॉल n है। इसके सिरों पर हमने विभवांतर V लगाया है। तो क्या लिखे? माना एक चालक
जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, इसके सिरों पर विभवांतर V लगाया गया है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब इस विभवांतर के कारण जो विभवांतर लगाया है इसमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र E स्थापित होता है अंदर की ओर और इस वैद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनुगमन वेग VD से गति करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग VD से गति करने लगते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा V/L। E बराबर ये वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात, अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। हमें निकालना वैद्युत धारा कितनी होगी। सपोज करो इलेक्ट्रॉन द्वारा Q आवेश प्रवाहित हो, तो इसमें प्रवाहित धारा I बराबर कितनी हो जाएगी Q/T। नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसका अनुगमन वेग कितना VD, इसका क्षेत्रफल A है। ठीक है, तो एकांक आयतन, इसमें एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स VD दूरी तय करेगा, तो 1 सेकंड में इससे कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे A × VD × n। तो 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी NaVd। कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे NaVd। अब हमें t सेकंड में चाहिए, t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन NaVd × t, यानी कि t से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 1 सेकंड में ले रहे हैं तो t सेकंड मिलेंगे, t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब हमें चाहिए आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E के बराबर होता है, तो इसलिए t सेकंड में प्रवाहित आवेश Q बराबर हो जाएगा NaVd × t, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे E से, तो Q बराबर NaVd × t × E हो जाएगा। अब ये मान हम किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में, तो I बराबर हो जाएगा NaVd × t × E/T। t से t कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, ये आ गया I बराबर NeAVD। I बराबर NeAVD। ये वैद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध आ गया। अब ये जो है हम आप देख रहे हैं, ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है इसके लिए, दिए गए तार के लिए, तो I = VD। तो अनुगमन धारा जो होती है अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। वैद्युत धारा अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब अगली बात आती है धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। बिल्कुल सिंपल सा, इसी के आगे प्रोसीड करेंगे। अगर वो आता है तो फिर इसको भी करना पड़ता है। तो अब ये हमारा, आप जानते हैं धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। धारा घनत्व J बराबर I/A। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ I बराबर NeAVD, तो J बराबर NeAVD/A, A से A भाग हो गया, तो J बराबर NeAVD आ गया। और यहां भी देख रहे हैं दिए गए तार के लिए N और E कांस्टेंट होता है, तो J = VD हो गया। तो धारा घनत्व भी अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आज का ये हमारा छोटा सा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।